बिल्कुल घना जंगल और जंगल के बीच में महात्माओं के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही दिव्य अनुभव के लिए और परम शांति के लिए ऐसे दिव्य जंगलों में महात्मा लोग रहते हैं, जो आध्यात्मिकता के सफ़र यहीं गुजारते हैं। और वाकई जंगलों में भजन करना आसान भी है और कठिन भी है। क्योंकि कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केवल ठंडी ही नहीं मिलती, यहाँ पे जो है जानवर जो है वो जीव जंतु जो है उसका डर भी रहता है। पर एक अपनी भक्ति पर विश्वास होता है कि भगवान के हम लिए भजन कर रहे हैं, तो उसी भजन में हम अपना सारा जीवन व्यतीत करें, न कि कुछ आसपास क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो किनारे पे हम पहुंच चुके हैं नदी के पास, और नदी के थोड़े उस पार थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ चुंदरी बंधी हुई है। इसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही महात्मा जी के दर्शन अवश्य करेंगे। ओम नमो नारायण। तो नदी के पास पार होना पड़ा और यहीं से हम महात्माओं के दर्शन के लिए जाएंगे। पूरा घना जंगल है। पार करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। नहीं, वो तो बाढ़ आती है ना गंगा। हाँ, तो उससे इसलिए सब वहाँ फैलते हैं। हाँ, गंगा जी वहाँ पे कोई है तो फिर लटक जाते हैं। यहीं पे कोई है तो फिर जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। पूरे जंगलों के बीच में ये सीढ़ी बनी है, वहाँ के आधार पर ऊपर चढ़ते हैं। वहीं पे महाराज जी का आश्रम या कुटिया है। जय सिया राम, जय सिया राम। अरे बाप रे, बहुत चढ़ जाएंगे। बहुत दूर ऊपर चढ़ गए और यहाँ पे महात्माओं का दर्शन का लाभ मिलेगा। बीचों बीच जंगल, गहरे घने जंगल के बीच में से जाते हुए हम, बहुत ही गहरा घने जंगल है।
जय सिया राम, जय सिया राम। यही निकाल दे चप्पल। जय सिया राम, जय सिया राम। हे महाराज जी। बहुत घना जंगल है एकदम, तो और शांत जगह है। यहाँ सोलर पैनल लगी हुई है और एकदम शांत और घने जंगलों के बीच में आप देख रहे हैं महात्मा की कुटीर भजन करने के लिए है। मैं पहुंच जाऊंगा, आप जाओ कहाँ? मैं पहुंच जाऊंगा, मैं देख लिया है। तो महाराज जी आप पंजाब से है ना? जी जी। तो आप यहाँ भजन के लिए ही आए हैं? जी जी। तो कितने समय से यहाँ रहते हैं? हम 13 मार्च को यहाँ आ गए थे। जी जी हाँ। 2026 की 13 मार्च को 1 साल हो जाए। जी जी हाँ। तो यहाँ पहले कोई रहता होगा? यार ये कुटिया खाली थी पहले। जी जी हाँ। यहाँ कोई मुनि बाबा जी रहते थे। जी जी हाँ। वो चले गए थे, फिर ये खाली पड़ी थी और हमने आकर इसकी रिपेयर पूर कर दी। और जी जी। तो यहाँ थोड़ा ये सब काट दिए, थोड़ा ऐसा थोड़ा व्यवस्थित कर दिया आपको? नहीं, ये पहले था ऐसा ही था। ऐसे था। हाँ जी। मतलब तो ये नया बनाया है। हाँ हाँ हाँ। और ये नया बनाया है। हाँ ये तो दिख रहा है नया ही। वो चौथरा ने। जी। और ये जाली नहीं लगाई है, ये जाली हाँ। खराब हो गई थी। हाँ। और ऊपर जो झाड़ियाँ हैं वो नहीं रखी हैं बस, बाकी सब कुछ ऐसे ही था। हाँ। तो ये मेरे को तो बहुत पसंद आ गया, आपकी जगह बहुत पसंद आ गई। जी। 1 महीना पहले हम उधर रहे। जी। वो टाठी घाट। हाँ बरोबर। तो वहाँ पर तो ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, आना जाना लोगों का वहाँ पर। और जहाँ पर कोई नहीं आता, आपको पता बताया है तभी आया। जब ही आया जी। ये बहुत हाँ ये जो वहाँ का से जो रास्ता जो है का थोड़ा छोटा सा है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। हाँ, इधर कोई साधन भी नहीं आता, पैदल ही आना पड़ता है ना। हाँ पैदल। और जो वो बड़ा, वो थोड़ा जो कच्चा रास्ता है थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ वो मिश्रा जी के वहाँ पहुँच सकते हाँ, हैं। वहाँ जा सकते हैं। तो यार इधर नहीं आ सकते, क्योंकि इधर किसी ने जाना होगा तभी आएंगे। इधर किसी को पता होगा स्पेशल तो ही आ सकते हैं, क्योंकि ये घने जंगल में डर भी लगता है ना। हाँ, डर भी लगता और जब हम आ रहे थे ना तब काफी गहरा लग रहा था, काफी घना जंगल लग है। रहा ऐसे था। लग रहा है कि कोई नहीं जाए। और नेटवर्क भी नहीं है इधर। हाँ नेटवर्क तो बात है अलग, पर कोई निकल जाएगा तो सामने हमला कर लेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा दिन में चीता वगैरह नहीं निकलते। हाँ। दिन में सेफ है। जी जी। रात को निकलते हैं, रात को हम कुटिया में अंदर होते हैं। रात को कोई डर ही नहीं। जी जी हाँ। तो महाराज जी आप जो यहाँ भजन कर रहे हैं, तो ये आपके कौन से इष्ट देव है यहाँ पर आपके? है जी। इष्ट देव कौन है आपके? इष्ट देव जी। तो भजन किसका भजन करते हैं यहाँ पे? हम ओम का ध्यान करते हैं। जी जी। ओम का। और आपके गुरुदेव कोई? हाँ, हमारे गुरु पंजाब से हैं। जी जी। हाँ जी, पंजाब से हम तो यहाँ पर ध्यान करते हैं। तो आप गुरुद्वारा से ऐसे बिलोंग करते हो गए? मतलब सिख धर्म से? हाँ हाँ, वैसे मेरा सिख हाँ। धर्म से। हाँ हाँ। तो लेकिन ये अब तो हमारा कोई धर्म नहीं है। जी जी हाँ, भजन के लिए ही पेशा। हाँ जी जी हाँ। जी, अब तो हमारा कोई धर्म नहीं, बस हर एक धर्म में अलग अलग विधियां हैं। नहीं ओम भी तो पंजाब में सिमरन बोल देते हैं, नाम बोल देते हैं, कोई समाधि बोल देते हैं, कई मेडिटेशन बोल देते हैं, कई तपस्या, कई भक्ति, कई बंदगी, अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन बात तो एक ही है। आप जंगलों में उत्तम कहा गया है, जंगलों में हिमालय में जाने के लिए उत्तम कहा गया है।
हाँ, लेकिन कर तो हम घर बैठ के भी सकते हैं, लेकिन घर में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं और इधर उधर की बातें दिमाग में पहले ही बहुत डाटा भरा है तो और बढ़ता जाता है, और यहाँ आकर नया डाटा नहीं आता, पुराना डिलीट होता जाता है। जी जी। और क्या है, एकाग्रता बढ़ती है यहाँ पे भजन के लिए। ये बात तो है। ये यहाँ जो मैं पहले जो मोबाइल चलाता था ना, इससे मैं 40 दिन का जो ये नहीं चलाया ना, तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा कि भाई नहीं, यहाँ पे एकाग्रता ज़्यादा है और अपने जीवन में परम शांति तभी मिलती है जब एकाग्रता हो। और ये मोबाइल ये सब क्या है, अपनी एकाग्रता छीन रही है और बाहर के जो विचार हैं वो और नए ला रहे हैं। जी जी। तो ये बहुत ही आपका सुझाव है। और ऐसे छोटी उम्र में भजन करना, ये जंगलों में, वो भी इतना गहराई से यहाँ आने का साहस करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप किसी के साथ आए होंगे कभी? हम पहले जब आए थे तो मेरे एक साथी और था, 2 लोग आए थे। तो वो एक हफ्ता रहे तो वो चले गए। जी जी। फिर हम अकेले ही रह रहे हैं। हाँ, तो अब आपका क्या विचार है? अब यहाँ परमानेंट रहेंगे ऐसा कि फिर कहीं और यहाँ के वो क्या क्या भ्रमण कहते हैं ना, साधु ऐसा? तो देखिए, पहले तो मैंने चित्रकूट का नाम भी नहीं सुना था। मुझे जहाँ आने का कोई मुझे पता ही नहीं था कि मैं जहाँ आऊँगा। एकदम ही प्लान बना 2025 में, सब कुछ एकदम चेंज हो गया और जहाँ आ गए। और अब भी हमें कोई कमिटमेंट कर ही नहीं सकते कि आगे जहाँ रहेंगे क्या होगा, कुछ पता नहीं। जैसा होता रहेगा वैसे ही चलता रहेगा। जैसा विचार आएगा, जाने का विचार आएगा, अंदर से लगेगा कि अब सब सेटिंग है तो जाना पड़ेगा। और नई जगह पे भजन करें मतलब कि कोई फिक्स नहीं, कोई पक्का पता नहीं है। लेकिन ज्यादा समय तो अभी 1-2 साल तो और रुकना है लगभग। जब हमारा मन थोड़ा सिस्टम स्थिर होने लग जाएगा। नहीं, यहाँ तो मेरे को भी लग रहा है ये तो पक्का मन को स्थिर करना है तो ये बेस्ट जगह है जी, बहुत उत्तम जगह है। तो आपका जीवन निर्वाह कैसे हो रहा है अभी के लिए? बहुत अच्छा हो रहा है। यानी कि कोई साधक दिए जाते हैं ऐसा कि फिर आपका कुछ घर से लाते हैं, हम किसी से लेते नहीं, हमारा अपने ही। हाँ जी जी। हाँ, तो मैंने भी यही विचार किया था ना, मैंने नहीं कहा था मिश्रा जी से, हाँ देखो ना ऐसे होते ही है स्वभाव वाले, ऐसा नहीं है। मतलब कि मैंने भी आप जो सोच रहे हैं ना, आप जो वही सोच मैंने मिश्रा जी को बताई कि मैं तो कमा रहा हूँ और मेरा काम धंधा भी चल रहा है, तो अब मेरे को मेरा ऐसा फंड तो हो गया है कि जो मैं महीने के अपना खाना पीना निकाल सकूं। तो मैं जब पंजाब में थे तो कितना 5,000 का डीजल फूक देते थे, 10,000 का इधर चले जाते थे। और जहाँ पर तो इतना खर्चा ही नहीं है। ये तो दाल रोटी वो काम कर रहे हैं, सीढ़ियाँ बना रही हैं, उसके लिए बना रहे हैं। वैसे हमने इधर से दूध लगाया हुआ है, दूध आ जाता है, हम दूध पी लेते हैं, दही बना लेते हैं, रोटी नहीं बनाते हैं। रोटी नहीं खाते, रोटी कभी कभार खा लेते हैं। और रोटी बनाने में बहुत समय लगता है, पहले सब्जी काटो, फिर 2 बर्तन दो, 3-4 घंटे लग जाते हैं। और दही बनाओ, दूध पियो, या कभी खीर बनाओ। तो ये सोच भी बहुत बड़ी है। हाँ, मतलब कि और अच्छा भी रहता है, उसमें प्रोटीन भी है और दही अच्छी रहती है। और कभी कभार रोटी भी ऐसे खा लेते हैं। जब आ जाते हैं हमारे साथ तो फिर रोटी बनाना पड़ता है ना, कभी कभार हो जाता है। मतलब कि डेली रोटी नहीं खाते हैं। ना सही है। तो ये कौन सी सब्जी आप बना रहे हैं? अब हम इसे कढ़ी बनाएंगे। आप कढ़ी? कढ़ी कहते हैं, गुजराती में भी कढ़ी कहते हैं, हिंदी में भी। हमारे अमृति भी बोल देते हैं, कढ़ी। जी हम तड़का लगा रहे हैं। तो प्याज और टमाटर का तड़का लग गया है। हाँ जी। हाँ। और पानी इसलिए का थोड़ा जले नहीं। हाँ, इसलिए अब थोड़ा सा मिर्ची डाल देंगे। जी जी। हाँ, यहाँ भी आश्रम है क्या? नहीं, आगे इसके कोई आश्रम नहीं है। इससे 6-7 किलोमीटर आगे गांव है लखनपुर, ये लास्ट आश्रम है। जी जी। एक महात्मा जी इधर रहते हैं अंदर जंगल में। अच्छा, बुजुर्ग हैं वो। बस, और एक मास्टर जी और खामा, 3 ही है इधर। जी जी, ज़्यादा नहीं। आपके साथ कोई है? कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है जी। मेरे साथ जो पंजाब से मेरे साथी हैं वो आते रहते हैं। तो महाराज जी, ये आगे जो बोल रहे हैं महाराज, वो कितनी दूरी पर है? वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। वो ना रास्ते बहुत ज्यादा, मतलब कि स्पेशल रास्ता नहीं जाता, 3 रास्ते हैं। तो गुम हो सकते हैं, गुम हो जाएंगे वो, मतलब फायदा नहीं आपको अकेले। तो वो झोपड़ी बना के रह रहे हैं? हाँ, वो ऐसी झोपड़ी मतलब कि बनाई हुई है नदी के आसपास।
हाँ नदी के आसपास। नदी भी ये बहुत आपको सीधी लगती है, ऐसे जाके एकदम ऐसे घूम जाती है, एकदम ऐसे मतलब कि बड़ी ऐसे ऐसे। जी जी। तो ये सब प्याज टमाटर के लिए तो आपको बाजार जाना पड़ता होगा ना, ये सब? हाँ हाँ, 10-15 दिन में 5 किलो ले जाते हैं, 10-15 दिन मुक्ति में, एक दिन चले जाते हैं बाजार। जिस यहीं मोड़ से 300 मोड़ से मिल जाती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये। और जैसे आप पढ़े लिखे हैं, वो क्या है कि हमारी जैसी सोच है जी जी कि भाई प्रभु का भजन करना है तो फिर अपने खर्चे से भी कर सकते हैं। हाँ मतलब कि अगर हमारे पास कुछ है नहीं फिर तो चलो ठीक है, घर बार बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब कि फिर तो लेना चाहिए, फिर तो कोई बात नहीं। जब हम घर से अटैच है, हमारे पास सब कुछ है, पहले से ही मैं कमाता हूँ तो फिर ऐसा ही है, मतलब कि थोड़े थोड़े पैसे के साथ क्या जी लेना जी है जी। ना। हाँ अगर सब कुछ है, अगर नहीं है फिर अलग बात, फिर तो ठीक है। सही बात है। तो पंजाब में तो ऐसे चूल्हे पे खाना बनता ही होगा ऐसे तो। हाँ इसलिए आपका अनुभव है। मेरे को चूल्हे में बनाना, दाल रोटी बनाना हमें आता नहीं था कुछ। जी जी। हाँ माता जी से फोन की बात करके हाँ कि कैसे बनाए वो फोन पे बताते थे, फिर ही सीखा। जी। वो पहले कहते थे सीखो, जब जरूरत पड़ी फिर ही सीखता है। सिलेंडर भी पड़ा है, सिलेंडर पे इतना स्वाद नहीं बनता खाना जितना चूल्हे पे बनता। चूल्हे पे बहुत, वो तो बहुत मजा आता है चूल्हे पे तो। सिलेंडर तो एक दूध पानी गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए ठीक है। सब्जी रोटी तो चूल्हे पे ही बनती है। अब हमने नए चूल्हे बना लिए है। 2-4 दिन में पक जाएगा, इसको तोड़ देंगे, बस वहाँ बनाएंगे। जी जी। नहीं ये भी रखी है, कभी उनका धूप आग सेकने के लिए कहीं काम आया है तो इसके प्लेन कर देंगे ना। ये काम का नहीं रहेगा, ये पहले टूट चुका है इसमें। जी जी। इसमें गोबर मिलाया था क्या ये चूल्हे में, कि ऐसे मिट्टी से लगा? मिट्टी से बना दिया। यहाँ की मिट्टी बहुत आप एकदम बहुत मजबूत है। आप पंजाब से कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से हमारा डिस्ट्रिक्ट बरनाला है। जी जी। बरनाला पटियाला से 100 किलोमीटर है, बठिंडा से 60। जी जी। तो वहाँ पे आप क्या करते थे? वहाँ हम बस ऐसे ही फिरते रहते थे, घूमते, खेती बाड़ी करते थे, चिल करते थे, मजे लेते थे। जिंदगी के जो भी मजे थे सारे लिए। आपको देख के ऐसा लगा खेती बाड़ी तो किया होगा आपने? खेती बाड़ी की है। कसाया शरीर है, शरीर जो है कसाया ला, ऐसा मजबूत शरीर है। जी जी। पानी की सेवा ये कहाँ से आप ले लेते हैं? वहीं नदी से लाते हैं। अच्छा। वहीं यहाँ इधर कोई पानी नहीं। हाँ तो ये यही जो हम जिस रास्ते से आए वहीं से? हाँ वहीं से पानी लाते। हाँ तो आपको रोज भर के लेके आना पड़ेगा? मतलब कि 2 बार लाते हैं, एक बार में जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बर्तन इतने होते ही नहीं। जब अकेले होते हैं, जब ज्यादा आदमी हो जाते हैं तब ज्यादा पानी की जरूरत होती है। नहीं तो 2 बार लाते हैं, 2 दिन जरूरत नहीं पड़ती। एक बड़ा सा टिपड़ा रख दे तो, बड़ा सा टिपड़ा रख दे तो वो भी भरना पड़ेगा, वो भी ला के। नहीं एक बार तो क्या बारिश आएगी फिर ऐसा
तो भी भर सकते हैं ना ऐसे। हाँ, पड़ा होगा तो काम आएगा। बारिश में ना ज्यादा उसमें पानी में जी पड़ जाते हैं। हाँ वो पड़ जाते हैं। हाँ, तो ज्यादा पानी सेव नहीं रखते, फिर ज्यादा पानी खराब हो जाता है। हाँ ये बात भी है, ये ताज़ा पानी लो और हाँ सही बात है। उतना ही बहुत रहता है। हाँ और एक्सरसाइज होती रहती है थोड़ा सा। जी बहुत ज़्यादा तो अच्छा। सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं ना, जी जी। शरीर एक्टिव रहता है। और आपने अभी सीढ़ियाँ बना दी हैं तो और भी आसान हो अब जाएगा। और भी, पहले वो बिल्कुल टूट गई थी ना। जी जी बराबर टूटी हुई थी ना। तो हाँ पानी लेके चढ़ना बड़ा कठिन था। कठिन था, सही है। नहीं आपका जो ये साधना है बहुत उत्तम है, मेरे को तो बहुत पसंद आई। जी यदि आप ना रहो तो फिर मेरा नंबर ले लीजिए, मैं कभी यहाँ पहुँच जाऊँगा। जी जी जरूर। ठीक है मैं नहीं यहाँ भी एक और कुटिया खाली पड़ी है, अगर चाहिए उसको थोड़ी सी रिपेयर कर लेंगे। यही पास में ये सामने ही है जी, देख लूँगा। आपको दिखा लूँगा। उसको थोड़ा सा एक कुटिया और है, वो चले गए, वो कभी कभी आते हैं, वहाँ भी आप रह सकते हैं। 2 कुटिया है यहाँ पे। तो मैं कायम तो नहीं रहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा काम काज करता हूँ और मेरा अभी थोड़ा प्रॉपर्टी का भी थोड़ा अपना काम दाम करिए, जब आपका दिल करे, जब आप रहना तो रहिए, फिर चले जाइए। 2-3 महीने ऐसा रह सकते हैं। आप वहाँ मिश्रा जी के पास भी वहाँ रह सकते हैं। वहाँ तो मैंने देखा, पर वहाँ उनका थोड़ा स्वभाव थोड़ा अलग पड़ता है ना। नहीं वहाँ पर आप 4-5 कुटिया आप अपने अलग रहे, अपना ध्यान करना है। 4-5 कुटिया था, मैं तो यही सोचा वही संभाल रहा, मैं तो यही समझ रहा था। नहीं वो खाली है सभी। वो तो कहते हैं कोई रहने वाला हो तो आप रह सकते हैं। वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा अच्छा रहता है ये जो है ना आपका, ये थोड़ा सा अलग है। वहाँ भी थोड़े से आ जाते हैं लोग, इधर कोई नहीं आएगा। नहीं यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ बस जाली फिट कर देनी है और क्या। हाँ नहीं वो कुटिया ठीक है, थोड़ा सा बस मतलब कि बड़ा थोड़ा मोटा काम है उसका। तो यहाँ क्या खर्चा क्या लगता है ये मजदूरी का? ऐसा मजदूरी जैसे मिस्त्री है वो 500 ले लेता है, जो लेबर वाले दूसरे हैं वो 250 रुपये लेते हैं। 250 रुपये ले लेते हैं। 250 रोटी सब्जी बना देते हैं। वैसे ज़्यादा है हमसे तो इतने ही लेते हैं वो। बस वो रिपेयर कर देंगे सारी। ये उन्होंने ही बनाया है। ऊपर बड़ा, क्योंकि बारिश यहाँ 6 महीने लगातार होती रहती है, तो फिर पहले तो समय नहीं लगा बारिश में। तो बारिश में कैसा सफर रहा आपका? बारिश में बहुत आनंद आता है। बारिश में ऐसा है कि बारिश होती रहती है धीमी धीमी और इस पर पड़ती रहती है और आनंद आता है। बारिश में ठंडा मौसम रहता है चारों तरफ। हमने तो अंदर ही रहना, ध्यान करना, तो उसके लिए तो सबसे अच्छा है। तो आपको यहाँ से नदी पार होने से थोड़ी दिक्कत पड़ती होगी? नदी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, तो पानी उधर नहीं जाते। फिर हम इधर से अगर जाना हो इमरजेंसी तो इधर से जाना पड़ता है। फिर इकट्ठा राशन ले जाते हैं, 10-15 दिन तक में पानी डाउन हो जाता है। फिर दाल भी होती है, दाल से भी चला लेते हैं। दाल होती है। चावल बिगड़ते नहीं है, मूंग है वो भी नहीं बिगड़ती है। पंजाब से पंजीरी बना लाते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो खा लेते हैं। सही है। चने भी नहीं बिगड़ते हैं ना, चने भी ज़्यादा बिगड़ते नहीं हैं। इस साल तो मुझे लगा कि बहुत बारिश पड़ी है इस साल तो बहुत लगातार ही होती है। दिवाली के बाद भी मेरी उसकी वीडियो है मेरे फ़ोन में बनाई, आप देखेंगे तो वो सीढ़ियाँ वहाँ तक पानी आ जाता है। जो जंगल जहाँ जिस रास्ते आ पाए वो नदी से लेके सीढ़ियाँ तक सारा पानी नदी बन जाती है। 6-6 फुट पानी होता है। ऐसे जाता है। सही है। बेसन अच्छा छाछ होती है ना जी। तो बेसन बहुत घाटी रखती है आप? बेसन थोड़ी घाटी रखते हैं आप? मतलब कि समझा नहीं। ये बेसन थोड़ा ज़्यादा डाल दिया ऐसा लग रहा है। नहीं पानी और डालेगा धीरे धीरे। तो ज़्यादा लोग हैं, 5 लोगों के, इसलिए समझ गया। हम लोग बनाते हैं ना तो कम ही बेसन डालते हैं। अब थोड़ा इसमें पानी और डालेगा धीरे धीरे।
बहुत ही जबरदस्त बनाया हुआ एकदम। गुजरात में भी बहुत पहाड़ है ना। हाँ पहाड़ है ना, हमारा गिरनार है, पर्वत है, वहाँ पे भी लोग बहुत भजन करते हैं। हाँ लेकिन उधर गर्मी ज्यादा पड़ती है ना। हाँ बहुत गर्मी तो बहुत पड़ रही है। हाँ वहाँ प्राणायाम ये सब करने में दिक्कत है। हाँ ये सब यहाँ ठंडा है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान भजन के लिए ज़्यादा एकांत लग रहा है। वहाँ पे क्या है, हल्ला है थोड़ा। हाँ। वहाँ साधु महात्मा को बहुत मानते हैं ना, बहुत मानते हैं वहाँ। भी घूमे हैं गुजरात, और हर कहीं जगह होगी वो खाली नहीं रहेगी। वहाँ आते जाते रहते हैं। उनके दर्शन का लाभ लेने के लिए बहुत क्या उत्सुक रहते हैं। यदि इनको पता चल गया कि यहाँ है ऐसी कोई खाली जगह, तो जहाँ पे एकांत में बैठे कोई तपस्या कर रहे हैं, तो वो तो बहुत पहुँच जाते हैं। ऐसे खास करके गुजरातियों को बहुत है, बहुत। बाकी यहाँ जो है ना, यहाँ से ज़्यादा होता है भजन के लिए। यहाँ पे भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, परंतु यहाँ साधु को एकांत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा है ना, वहाँ बहुत कम होते हैं। वहाँ जंगलों में रहने के लिए बहुत कम होते हैं। अच्छा। और थोड़ा रोड के साइड वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। रहते होंगे शायद, आपको ना पता हो। नहीं बाकी लगभग कोई नहीं होगा। अच्छा। होगा तो बहुत गिने चुने होंगे। अच्छा। यहाँ तो बहुत ज्यादा जंगलों में जैसे आसपास रहते हैं ना, ऐसे नहीं है। अच्छा ऐसे नहीं। फिर जहाँ तो फिर तब भूमि रही है ना। हाँ। चित्रकूट स्टार्टिंग से ही बहुत। हाँ जी बहुत। हाँ। ये तो बहुत बड़ा जंगल था, अब तो काट दिया, सारा शहर बन रहा है। हाँ। और ये जंगल बहुत, एक नदी मेन चाहिए पानी पीने के लिए, व्यवस्था सारी नदी के किनारे। पानी तो चाहिए, झरनों का पानी। जीवन के लिए पानी जरूरी है। तो यहाँ पे महाराज जी बैठकर तपस्या कर सकते हैं। ऐसा दिव्य स्थान बनाया गया है, और बड़ी शांत एकांत जगह पर जहाँ कोई नहीं, वहाँ भजन का या ये जो सुनहरा अवसर निकाला है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो इनको हजारों बार प्रणाम है। और देखिए ओम लिखा हुआ है, पंजाब से है, पंजाब से महाराज जी हैं। और उनकी कुटिया जो है वो इजाज़त दे दी है, वो सब्जी भाजी ये सब्जी लाते हैं। और ये गैस सिलेंडर भी ज़रूरत पर बारिश के समय या फिर इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। जी बहुत सुंदर है। ऐसे टमाटर वमाटर सब जी। यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। ये उत्तम भजन करने का स्थान बनाया गया है। ये सुंदर सी कुटिया अद्भुत है, ये अद्भुत है। ये लाइट तो सोलार से ही है ना। हाँ तो ये सोलार से हो जाता है महाराज जी। हाँ पूरी तरह से। एक छोटी सी उम्र में ये भजन का दिव्य आस्वाद मिलता बहुत कठिन है। आध्यात्मिक सफ़र करना है तो बस जज्बा चाहिए, और पहाड़ क्या जंगल क्या, और अपनी जो दिनचर्या जो है बस भजन में लगाना है, मन लगाना है, और दूसरा और क्या करेंगे। जीवन को आध्यात्मिकता से ले जाने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है। बस एकाग्रता जीवन में है तो फिर सारी उलझनें, सारी मुसीबतें, यानी कि जो जीवन निर्वाह के जो परिस्थितियाँ जो है वो अपने आप आसान और भजन के लायक बन जाती हैं।
और एक आनंद और सुकून रहता है, आनंदमय शांति चाहिए हर किसी को अपने जीवन में। हर किसी को आनंद चाहिए जो अपने अंदर ही छुपा हुआ है प्रसन्नता से। तो प्रसन्नता कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है। यदि मन को एकाग्रता का एक आसान तरीका सीख ले तो एकाग्रता हो सकता है मन। ये वर्ड है ना कि पीपल है, ये बर्ड है। हाँ, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, वो शाखा है। हाँ, पुराना है। ये बर्ड का वृक्ष है और बहुत पुराना है। ये अद्भुत है ये। तो हम एक यूट्यूब चैनल है जी। तो वो धार्मिक चैनल है मेरा। अध्यात्म होम करेंगे तो मेरा फोटो आ जाएगा जी जी और भगवान विष्णु का फोटो आ जाएगा। जी जी तो मैं गुजरात से हूँ। जी। तो मैं क्या कहता हूँ कि हम एक अभियान चला रहे हैं अच्छा। कि कोई भी महात्मा है जो अपने विषय में बताए और ये जो आत्महत्याएं जो हो रही है समाज में, तो एक ईश्वर का अपमान ही है। हाँ, तो बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे और बड़े अधिकारी लोग हैं, वो भी करते हैं आत्महत्या, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं जी। तो जो मेहनत, जो आप जैसे तपस्वी है तो कुछ ना कुछ उस आत्महत्या जो करने वाले हैं उनसे बारे में कुछ निंदा करे तो, और उनको कोई सद्बुद्धि ऐसा कोई विचार करे कि वो संन्यास लिया, तपस्या करने में मन लगाए, ऐसा कोई विचार आप दे तो अच्छा है। क्योंकि मैं अकेला जो ऐसी बात करूंगा कि भाई भजन करो, हो के सन्यासी बन जाओ, तो कोई नहीं सुनेगा। यदि हर महात्मा जो है वो कहेंगे ना जी जी तो वो क्या है कि कोई सुनेगा तो उसका विचार जो है बदल सकता है। जी। देखिए, जो हमारे पंजाब में बोला जाता है कि आत्मघाती महापापी, जो आत्म की हत्या करता है वो महापापी है। क्योंकि जो मनुष्य का शरीर हमें बार बार नहीं मिलता, जो जन्म हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। और हम इसको, आप जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते करिए, खुशी से करिए, लेकिन कर होगा कुछ भी नहीं। जैसे देखो, अब धर्मेंद्र जी तो सनी देओल के फादर से उनकी मृत्यु हो गई है कुछ ही समय पहले। और उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ कर कर भी कुछ ना कर पाया जी। मतलब कि वो कहना क्या चाह रहा है हर किसी को तो समझ नहीं आता। वो कहना चाह रहा है कि मैं सारा कुछ किया और कुछ भी ना कर पाया। क्योंकि लास्ट समय जब हमारी मौत बिल्कुल नज़दीक होती है तो हम सोचते हैं कि हमने सारा कुछ कर दिया, लेकिन जो जहाँ हमने जाना है वो उसके लिए वो हमने कुछ नहीं किया, अगले जाने के लिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमें जीवन मिला इसको जीना चाहिए खुशी खुशी से। तो आत्महत्या करके ऐसा कोई, इसका कोई सलूशन नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा, कुछ ना होएगा। आत्मघाती तो महापापी है। और फिर पता नहीं आपको जे जूनी दोबारा मिले ना मिले, कब मिले। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कहीं चले जाइए। गुस्सा अब हर किसी को आता है तो घर छोड़कर चले जाइए, कहीं रहिए, थोड़ा अपना भजन करिए, अपना मूड चेंज करिए, थोड़ा साधुओं से मिले। तो मतलब कि आत्महत्या करके कोई इसका खास सलूशन नहीं है कि आत्महत्या करके कुछ हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा आता है, गुस्सा कुछ सेकंडों के लिए आता है, 10 मिनट के लिए आता है, तो फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। गुस्से को भी हमने देखना है कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है। और आत्महत्या भी बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर है, लोगों में बिल्कुल बकवास बातें हैं। किसी की गर्लफ्रेंड की, किसी की बॉयफ्रेंड की, किसी पति पत्नी का झगड़ा, कोई रोज घर में क्लेश हो रहा है, तो इन्हीं वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं लोग ज़्यादातर। गला फांसे पर चढ़ देने वाले बहुत संख्या बढ़ गई है। जी 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 जी। और छोटी छोटी बातों के लेके कई लोग मतलब कि ऐसे हैं कि पैसे से बहुत परेशान है कि पैसा नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि जरूरी ही नहीं पैसा ही सारा कुछ है। आप जहाँ आइए, जंगल में आइए, रहिए, आपको सारा कुछ मिलेगा, खाना पीना, कपड़ा लीड़ा, बैठिए भजन करिए। आपको क्या, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं। आपको महीने का 2-3 हज़ार का खर्चा है वो भी हम दे देंगे, कोई बात नहीं। अगर साधना करनी है तो करिए। मतलब कि अगर किसी ने काम कुछ ही नहीं करना है तो आप बैठकर ध्यान कीजिए जी।
और आप तो ज़्यादा पैसों की भी होती है, और ज़्यादा क्या है कि कोई लाइफ में कुछ जो रिश्तेदार है उनसे भी परेशान होकर भी ऐसा जी, भी जी, जी, कदम उठा लेते हैं। हाँ हाँ, हम किसी तो के कारण सहन करने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। तो सिर्फ हमें किसी के कारण क्यों अपनी आत्महत्या करें, किसी के कारण क्यों करें, हमें क्या किसी से लेना देना नहीं है जी। यहाँ पर कोई हमारा नहीं है, आप ऐसा समझिए कि कोई भी नहीं है। तो ऐसे मतलब कि उनके लिए हम उनके साथ हम लड़के या फाइट करके हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत गलत है। बस जब हम ऐसा समझेंगे हमारा कोई नहीं है तो हम आत्महत्या क्यों करेंगे। और आत्महत्या करने से दुर्गति को पाते हैं। और जब हम एकाग्रता होकर जंगलों में जाने से और साधु संतों से मिलेंगे तो हमें परम गति का ज्ञान मिलेगा। जी जी, तो ज्ञान से ही हम हमारी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। जी जी, तो ऐसी सोच लाने के लिए ही मैं अभियान कर रहा हूँ। हाँ, शायद कोई ना कोई उनके महात्माओं की बात सुन ले, मैं अकेला बोलूंगा तो नहीं सुन पाएगा। मतलब कि जब भी किसी की आत्महत्या का विचार मन में आता है तो घर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, साधु संगतों के साथ रहिए। जब आपका मन शांत हो जाएगा, आपको सारी बात समझाई जाएगी, तो फिर वापस चले जाना जी। मतलब कि ऐसा तपस्या में मन लगा। हाँ जी जी जी, हम भी घर पे पहले बहुत छोटे थे, हम घर पे लड़ पड़ते थे और हमने कभी आत्महत्या के बारे कभी नहीं सोचा। हमारी घर पे लड़ाई हुई बहुत, हमें बोलते रहते, हम घर छोड़कर चले गए, राजस्थान रहे 10-15 दिन, फिर मुझे लेके फिर वापस आ गए, कहते चला आजा, वापस आजा, आप नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो इतने में गुस्सा ठीक हो गया। अगर आपका कोई झगड़ा बढ़ रहा है तो आप छोड़कर चले जाइए कहीं, जी जी, फिर आ जाइए। ये तो चलता रहता है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है सारी कहानी की असली बात क्या है। हम समय पे सब समय आता है, समय का दरेक चीज का समय लगता है। ये शरीर हमें लड़ने झगड़ने या कोई ऐसे काम के लिए नहीं मिला, ना ही बच्चे पैदा करने के लिए। ये शरीर हमें ध्यान साधना भक्ति के लिए बना है, अपने आप को जानने के लिए बना है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है। हमें तो यही नहीं पता हम कौन है। जी जी, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे जी। बस जब हम अपने आप को पहचान लेंगे, बस फिर तो जिंदगी में ये जीवन स्वर्ग बन जाएगा जी। ओम नमो नारायण जी। तो आपका नाम मैंने जानना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ, मेरा नाम है हरिंदर सिंह जी जी, हरिंदर सिंह है जी। तो बस आप भजन कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन आपके जीवन में सदा बनी रहे जी जी, और दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए। ये आप बहुत बड़े उदाहरण हैं। ओम नमो नारायण जी जी। मतलब कि दूसरों को दूसरों को प्रेरणा देते रहिए जी, दूसरों को भी कोई आए उसको भी जी जी। हाँ, मतलब कि हर किसी की इच्छा होती है कि हमने ये करना है, वो करना है। पहली बात तो ये है कि 100 में से 99% जो हमारी इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती जी जी। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता ही नहीं, होता नहीं। 1% होता है, वो भी जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उनके लिए हो जाता है। लेकिन ज्यादातर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं होता, सोचा ईश्वर का ही होता है। जी जी जी। तो मतलब कि आप जो भी कुछ सोच लिए, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, हर किसी में मजा थोड़ा समय के लिए है जी। और हर किसी का चीज का कोई एंड ही नहीं है जी जी। ना पैसे का, ना प्यार जहाँ हम कर रहे हैं, ना उसका, ना कोई सेक्स का, ना हमारे पद का। मतलब कि जहां पर भी जाओगे आपको संतुष्टि मिलने वाली ही नहीं है, जहां मर्जी चले जाओ। लेकिन एक बार आप सोचोगे एंड में आत्म कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, तो जहां हमें संतुष्टि मिले, जहां हमें आनंद आए, वही काम करना चाहिए। भजन हर किसी को परम गति को पाना है तो भजन करना ही पड़ेगा जी 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 जी। तपस्या ही एकमात्र विकल्प है जी जी जी। धन्यवाद महाराज जी, आपको हजारों बार प्रणाम जी जी। ओम नमो नारायण।